दोस्तों यह एक ऐसा सच है जिसे आज की तारीख में दुनिया के बड़े बड़े देश स्वीकार करने से कतरा रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि 21वीं सदी का असली सिकंदर वो नहीं है जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, बल्कि वो है जिसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, यानी दुर्लभ धातुओं का भंडार है। पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी थी जहां चीन अपनी इस ताकत के दम पर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा था और अमेरिका जैसी महाशक्ति उसके सामने लाचार खड़ी तमाशा देख रही थी। लेकिन इसी बीच वैश्विक राजनीति के पटल पर एक ऐसा भूचाल आया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक के होश उड़ा दिए हैं। भारत और रूस जो दशकों से एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद और पक्के दोस्त रहे हैं दोस्तों, उन्होंने मिलकर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने चीन के एकाधिकार के महल को ढहा दिया है और अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वैश्विक राजनीति का असली बॉस आखिर कौन है। रूस ने दोस्तों भारत के लिए अपने सबसे गोपनीय और बेशकीमती खजाने यानी साइबेरिया के टॉम टोर भंडार के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं। यह एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है जो न सिर्फ भारत को तकनीकी और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के शक्ति संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। इस पूरे खेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस मोहरे को समझना होगा जिसे चीन ने बहुत चालाकी से अपने कब्जे में कर रखा था, यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट। साथियों, रेयर अर्थ एलिमेंट कोई आम धातु नहीं है। यह 17 तत्व आधुनिक दुनिया की रीढ़ की हड्डी है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन तो होगा। स्मार्टफोन से लेकर आसमान का सीना चीरने वाले फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम, परमाणु पनडुब्बियां और भविष्य की ग्रीन एनर्जी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां तक सब कुछ इन्हीं धातुओं पर निर्भर है। सोचिए, चीन ने बीते दशकों में एक बेहद सोची समझी रणनीति के तहत पूरी दुनिया के माइनिंग और प्रोसेसिंग मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। वैश्विक स्तर पर लगभग 68% रेयर अर्थ प्रोडक्शन पर अकेले चीन की कुंडली मारकर बैठने की आदत ने उसे एक खतरनाक तानाशाह बना दिया था। चीन को यह मुगालता हो गया था कि अगर कोई भी देश उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो वह उसकी सप्लाई चेन को ठप कर देगा। चीन की यह चालाकी दोस्तों सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी, सोचो, बल्कि यह उसकी विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा थी, जिसके दम पर वह पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाना चाहता था। चीन की इस दादागिरी का सबसे पहला और बड़ा शिकार बना खुद को दुनिया का चौधरी कहने वाला अमेरिका। पिछले कुछ समय में जब भी अमेरिका ने चीन को घेरने की कोशिश की, चीन ने पलटवार करते हुए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों जैसे F-35 लाइटनिंग का निर्माण अधर में लटक गया। एक महाशक्ति जो पूरी दुनिया पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देती है, वो अचानक एक झटके में इतनी लाचार हो गई कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस संकट से कैसे निकाला जाए। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए दोस्तों कभी पाकिस्तान की तरफ दौड़ लगा रहा है, तो कभी क्वाड देशों के मंच पर भारत से गुहार लगा रहा था कि किसी भी तरह एक वैकल्पिक सप्लाई चेन बनाई जाए। लेकिन अमेरिका की फितरत हमेशा से घोटाले की रही है। जब उसका काम निकलता है तो वह आंखें फेर लेता है। अमेरिका सिर्फ अपने फायदे के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसके पास चीन के इस संकट का कोई ठोस समाधान नहीं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की यह लाचारी साफ बयां कर रही थी कि बिना रेयर अर्थ के उसकी सैन्य ताकत सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएगी। चीन की चालाकी की हद तो तब देखने को मिली दोस्तों जब उसने भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में अपना गंदा खेल खेला। आप सभी को पता है, म्यांमार के पास भी इन दुर्लभ धातुओं का एक बहुत बड़ा भंडार मौजूद है। साथियों, भारत ने एक जिम्मेदार पड़ोसी की तरह म्यांमार से संपर्क साधा ताकि दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। भारत की नीयत हमेशा साफ रहती है, लेकिन चीन को भारत की यह प्रगति हजम नहीं हुई। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तुरंत अपनी कूटनीतिक चालें चली और म्यांमार के भीतर चल रहे गृह युद्ध का फायदा उठाया। चीन ने एक तरफ तो वहां की सैन्य सरकार को समर्थन देने का नाटक किया और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से वहां के विद्रोही गुटों को पैसे और हथियारों का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। साथियों, इससे नतीजा यह हुआ कि म्यांमार के उन समुद्र खनन क्षेत्रों पर चीन ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। चीन ने भारत के हाथ में आए अवसर को छीन लिया और म्यांमार के खजाने को भी अपने अधीन कर लिया ताकि भारत किसी भी तरह से आत्मनिर्भर ना बन सके। सोच रहे हो आप चीन की चालाकी? साथ ही चीन की इस हरकत ने
यह साफ कर दिया था कि वह भारत को रोकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन चीन और अमेरिका की इस नुरा कुश्ती के बीच में इतिहास के उस सुनहरे पन्ने को भूल गए जिसे भारत और रूस की अमर दोस्ती कहा जाता है। जब पूरी दुनिया भारत को घेरने की कोशिश करती है, तब रूस एक चट्टान की तरह भारत के साथ आकर खड़ा हो जाता है। चाहे 1971 का युद्ध हो या फिर हाल ही में यूक्रेन संकट के बाद पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का दौर हो, भारत और रूस ने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, तब भी रूस से तेल खरीदता रहा और भारत ने साफ कह दिया कि हमारे देश के नागरिकों का हित हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चे तेल का आयात जारी रखा दोस्तों, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत सहारा मिला। रूस भी भारत के इस एहसान को भूला नहीं है। वह जानता है कि भारत ही एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो वैश्विक दबाव के आगे कभी घुटने नहीं टेकेगा। इसी गहरी दोस्ती का कर्ज उतारने और चीन के बढ़ते घमंड को तोड़ने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इतिहास का सबसे बड़ा फैसला ले लिया दोस्तों। रूस ने भारत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने रातों रात वैश्विक भू राजनीति का नक्शा ही बदल दिया। रूस ने भारत को साइबेरिया के सुदूर और बेहद ठंडे याकुतिया क्षेत्र में स्थित टॉमटोर रेयर अर्थ भंडार के विकास में सीधी हिस्सेदारी का ऑफर दे दिया है। टॉमटोर का यह इलाका कोई आम खदान नहीं दोस्तों, बल्कि यह पूरी दुनिया के सबसे बड़े, सबसे समृद्ध और अब तक अछूते रेयर अर्थ भंडारों में से एक है। रूस ने सीधे तौर पर भारत से कहा है कि इस खजाने पर जितना हक रूस का है, उतना ही हक आज से भारत का होगा। यह कदम उठाकर रूस ने चीन को एक कड़ा संदेश दे दिया है कि वह अपनी मोनोपोली का घमंड छोड़ दे, क्योंकि अब रूस ने भारत के रूप में एक ऐसा महारथी तैयार कर दिया है जो चीन की हर चाल को नाकाम कर देगा। रूस का यह ऑफर इस बात का सबूत है दोस्तों कि एक सच्चा दोस्त कभी अपने भाई को किसी और के सामने झुकने नहीं देता। इस महाडील की रूपरेखा इतनी मजबूत है कि यह दोनों देशों के दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए काफी है। भारत की सरकारी खनन कंपनी IRIL इंडिया लिमिटेड और रूस की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनियों में से एक रोसनेफ्ट मिलकर इस ऐतिहासिक परियोजना पर काम शुरू कर रही हैं। योजना के मुताबिक साइबेरिया की टॉमटोर खदान से जो कच्चा अयस्क निकाला जाएगा, उसके शुरुआती नमूनों को पहले रूस के भीतर ही प्रोसेस किया जाएगा। इसके बाद उन संसाधित नमूनों को उन्नत और विस्तृत परीक्षणों के लिए भारत भेजा जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत की स्वदेशी फैक्ट्रियां और रिफाइनरियों में इसे किस तरह से सर्वोत्तम रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं दोस्तों, बल्कि यह दो महाशक्तियों के बीच तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग का एक नया अध्याय है, जो आने वाले समय में चीन की तकनीकी श्रेष्ठता के दावों को पूरी तरह से खोखला कर देगी। भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह डील किसी वरदान से कम नहीं दोस्तों। आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के पास अपनी धरती पर भी रेयर अर्थ का एक बड़ा भंडार है, लेकिन हमारे पास उसे कम लागत में प्रोसेस करने और उससे शक्तिशाली मैग्नेट बनाने की उच्च तकनीक की कमी थी, जिसके कारण हमें मजबूरन कच्चे माल या तैयार उत्पादकों के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता था। हमारी यह निर्भरता हमारी रणनीतिक स्वायत्तता की सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन अब रूस के इस टॉमटोर प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद दोस्तों, भारत को न सिर्फ एक विशाल कच्चा माल का स्रोत मिल गया है, बल्कि रूस की उन्नत प्रोसेसिंग तकनीक भी हासिल होने जा रही है। इसका सीधा असर भारत के घरेलू उद्योगों पर पड़ेगा। भारत अब अपने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खुद के लड़ाकू विमान, अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियां, स्पेस सैटेलाइट रडार सिस्टम, स्मार्टफोन और सेमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण बिना किसी विदेशी दबाव या डर के कर सकेगा। भारत अब रक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वैश्विक हब बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इस डील का एक और पहलू यह है दोस्तों कि यह रूस के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। यूक्रेन संकट के बाद से पश्चिमी देशों और अमेरिका ने रूस पर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, उनका मकसद रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग करना था। लेकिन अमेरिका की यह चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ गई। रूस ने पश्चिमी बाजारों के बजाय एशिया के देशों, विशेषकर भारत के साथ अपने आर्थिक संबंधों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है।
टॉमटोर परियोजना के माध्यम से रूस को एक बहुत बड़ा और सुरक्षित बाजार मिल गया है, जहां से उसे भारी निवेश प्राप्त होगा। इसके अलावा भारत की अन्य बड़ी सरकारी कंपनियों जैसे सेल और एनएमडीसी भी रूस के कोयला और अन्य खनिज क्षेत्रों में भारी निवेश करने जा रही है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने रूस को जितना दबाने की कोशिश की, रूस भारत की दोस्ती के सहारे उतना ही मजबूत होकर उभरा है और उसने पश्चिमी प्रतिबंधों को एक मजाक बनाकर रख दिया है। अंत में यह ऐतिहासिक घटनाक्रम पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है दोस्तों। यह दिखाता है कि जब नीयत साफ हो और दोस्ती सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। चीन में जिस तरह से म्यांमार में भारत को धोखा दिया और अमेरिका ने जिस तरह से अपनी लाचारी दिखाई, उन दोनों को भारत और रूस के इस गठबंधन ने उनकी सही जगह दिखा दी है। चीन का यह भ्रम अब टूट चुका है कि उसके बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता और अमेरिका का यह घमंड भी चूर चूर हो गया है कि वह प्रतिबंधों के दम पर किसी भी देश को झुका सकता है। भारत और रूस की यह जुगलबंदी आने वाले समय में एक नए वैश्विक युग की शुरुआत है, जहां भारत किसी के सामने हाथ फैलाने वाला देश नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया चलाने वाली एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं ये साथियों, ये सारी जानकारी आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्या चाइना भारत को रोक पाएगा?